हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हिंदी स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, जिसमें से आज आप पढ़ेंगे उपसर्ग। इससे पहले आपने पढ़ लिया है क्या, निपात। और निपात एक छोटा सा चैप्टर है जो कि हमेशा ये पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार निपात भी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। इसलिए हम एक भी चैप्टर छोड़ने वाले नहीं, हम सब पढ़ेंगे। पता नहीं कब कहाँ से क्या पूछ लिया जाए, ये नहीं पता है आज के परीक्षाओं में। यहाँ तक कि जो सिलेबस दिया रहता है उससे भी एक आध क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लिया जाता है। तो बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उपसर्ग क्या है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है रचना करना या सृष्टि करना। प्रत्यय क्या होता है, प्रथमिश बाद में अयमिश आने वाला। इसलिए उपसर्ग को क्या कहते हैं, शत्रु, और प्रत्यय को मित्र, यानी बाद में आने वाला क्या होता है, मित्रवत। परिभाषा: जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़ता है और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है वह उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग हमेशा अर्थवान होते हैं, इन्हें सार्थक शब्द माना जाता है। ये अर्थवान होते हैं इसलिए इन्हें सार्थक शब्द माना जाता है। उपसर्ग शत्रुवत होता है और प्रत्यय मित्रवत। आजन्म, देखिए ये जन्म में आ उपसर्ग जोड़ करके आजन्म हो गया है। ये क्या, पहले तो था जन्म लेकिन अब क्या हो गया, आजन्म। तो कैसा व्यवहार करता है, शत्रुवत। जन्म से आजन्म हो गया तो क्या हुआ, शत्रुवत व्यवहार। इसलिए इसको क्या कहा गया, शत्रु। प्रतिदिन, दिन में प्रति उपसर्ग जोड़ करके प्रतिदिन, दिन में सु उपसर्ग जोड़ करके सुदिन। वैसे आपका प्रत्यय है, प्रत्यय आपको पता होगा बाद में आने वाला, यानी शब्द के लास्ट में प्रत्यय को जोड़ा जाता है। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में आकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है वह प्रत्यय कहलाता है। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में आकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है वह प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय अर्थवान होते भी हैं और नहीं भी। हर प्रत्यय को सार्थक शब्द नहीं माना जाता। प्रत्यय क्या होता है, मित्रवत। जैसे लिखना में आवट प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, लिखावट। लिख में आवट प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए क्या होगा, लिखावट। शुक्ल में आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, शुक्ला। और तेल में ई प्रत्यय जोड़ा जाए हो जाएगा तेली। पहले था तेल लेकिन ई प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया, तेली। इस प्रकार ये क्या है, मित्रवत, यानी मित्रवत व्यवहार करता है। आगे पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग 3 स्रोतों से मिलते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अन्य प्रकार के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22। कितनी होती है, 22। उपसर्ग अर्थ और प्रयोग, यानी उपसर्ग का क्या अर्थ है और उसका प्रयोग कैसे होता है, तो हम समझेंगे कि उपसर्ग का अर्थ और प्रयोग। देखिए आ उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है कमी, विपरीत, सीमा, समेत, और। ये आ उपसर्ग से इतने अर्थ निकलते हैं। और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे गमन में आ उपसर्ग जोड़ करके आगमन, देश में आ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो आदेश, और मरण में आ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आमरण। सेतु में आ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आसेतु। वैसे आगे है आपका अव क्या है, उपसर्ग, और इनसे निकलने वाले अर्थ हैं अनादर, पतन, हीनता। और प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे गुण में अ उपसर्ग जोड़ करके अवगुण, मानना में अ उपसर्ग जोड़ करके अवमानना, और अवज्ञा, अवसान, अवनत, ये सब क्या है, प्रयोग। ऐसे उपसर्ग का प्रयोग हम लोग करेंगे। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक, उस पार, ऊपर,
और प्रयोग कैसे होगा? अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार, अत्याधुनिक। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, सामीप्य। इसका प्रयोग करेंगे अधिकार, अधिभार, अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्ययन, अध्यक्षणा। वैसे आपका है अनु। अनु क्या है? एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे, समानता, क्रम। और इसका प्रयोग है, इसी में हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका प्रयोग है अनुवाद, अनन्वय, अनुवृत्ति, अन्वेषण और अन्वेषक। उसके बाद में आपका है अप उपसर्ग। क्या है? अप। अप का अर्थ होता है लघुता, विरुद्ध, अभाव, हीनता। लघुता, विरुद्ध, अभाव, हीनता। इसका प्रयोग होता है अपमान, अपयश, अपशकुन, अपसारी, अपव्यय। सु, सु उपसर्ग है जिसका अर्थ है सुंदर, सुखी, सहज भाव। इसका प्रयोग होता है सुयश, सुपात्र, सुपुत्र, सुदिन, स्वच्छ, स्वल्प, स्वागत। सब में क्या लगा है? सु उपसर्ग। वी, वी भी एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है विशेषता, हीनता, भिन्नता, असमानता। बी उपसर्ग का प्रयोग करेंगे विजय, विदेश, विफल, विपात्र, व्यस्त, व्युत्पत्ति, व्यक्त। उसके बाद अगला है सम जिसका अर्थ है बराबर, संपूर्ण, संयोग। प्रयोग है संयोग, संभाषण, संवाद, संपत्ति, सवेद, संभावना। वैसे आपका अगला है प्रउपसर्ग। अर्थ है अधिक, आगे, यश, ऊपर। प्रयोग है प्रहार, प्रभाव, प्रभूत, प्रागूढ़, प्रदेश, प्रकार, प्राचार्य। वैसे आपका है उपसर्ग है। इसका अर्थ है नाश, उल्टा, अनादर। जिसका प्रयोग है पराजय, पराभव, पराकाष्ठा, परामर्श। उसके बाद में अगला है नि उपसर्ग। इसका अर्थ है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। जिसका प्रयोग है निवास, निडर, न्याय, न्यून। उप उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है सहायता, समीप, गौड़, निकटता, सदृश। जिसका अर्थ है उपवास, उपवन, उपदेश, उपकार और उपचार। अगला है आपका प्रत्युपसर्ग जिसका अर्थ है विरोध, बराबरी, परिवर्तन, प्रत्येक। जिसका प्रयोग है प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रत्यक्ष, प्रत्यावर्तन, प्रत्युषा, प्रत्यागमन। अगला उपसर्ग है पर जिसका अर्थ है आस पास, चारों ओर, पूर्ण, त्याग, अतिशय। जिसका प्रयोग है परिणय, परिवार, परिणाम, पर्यावरण, पर्याय, पर्याप्त। अगला उपसर्ग है अति जिसका अर्थ है उस पार, अधिक, ऊपर। जिसका प्रयोग करेंगे आप अतिरिक्त, अतिशय, अत्यावश्यक, अत्याचार, अत्यंत। उसके बाद में अगला है आपका उत या उद जिसका अर्थ है ऊपर, उत्कंठा। अर्थ क्या है? ऊपर, उत्कंठा। प्रयोग इसका आप कैसे करेंगे? उत्पत्ति, उद्गम, उदासीन, उद्भिज, उन्नति, उन्मूलन, उल्लेख। अगला आपका है दुष् या दुर जिसका अर्थ है हीन, दुष्ट, बुरा, कठिन। जिसका प्रयोग आप करेंगे दुशासन, दुर्दिन, दुस्साहस, दुर्गुण, दुराचारी, दुर्व्यवस्था। अगला आपका है उपसर्ग निस या निर जिसका अर्थ है रहित, बाहर, निषेध। जिसका प्रयोग आप करेंगे निस्संतान, निर्जन, निर्बल, निराकार, निस्साहस। अगला उपसर्ग आपका अप जिसका अर्थ है अपधानम। जैसे अपधानम, अपरिहार्य प्रयोग हो जाएगा। और अगला है हिंदी के उपसर्ग, यानी संस्कृत और हिंदी से ज़्यादा उपसर्ग आते हैं तो आप ज़्यादातर इन्हीं को ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे इस संख्या में 13 होते हैं लेकिन प्रयोग के आधार पर 10 और इनकी कुल संख्या अनिश्चित होती है। देखिए आ या अन उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध के अर्थ में। इसका प्रयोग होता है अभाव, अधर्म, अकाल, अकाज, अनवन, अनहोनी, अनगिनत।
ये आ या अन उपसर्ग से ये बनाए जाते हैं। सु या सा अर्थ होता है श्रेष्ठता या साथ, जिसका प्रयोग होता है सुयश, सुफल, सुपात, स्वच्छ, स्वल्प, स्वागत। उसके बाद में अगला है कु या का। कु या का अर्थ होता है हीनता, बुराई। प्रयोग होता है कुपुत्र, कुयश, कुपात, कुमार्ग, कपोत, कमल। अगला आपका है अधि। अधि का अर्थ होता है आधा, जिसका प्रयोग है अधखिला, अधपका, अधमरा, अधजगा। आधा से ही क्लियर हो जाता है। भर। भर क्या है? उपसर्ग, जिसका अर्थ है पूरा या ठीक, जैसे भरपूर, भरमार, भरसक, भरपेट। अगला आपका बिन, जिसका अर्थ होता है निषेध, जैसे बिन ब्याह, बिन जला, बिन पका, बिन धोया। अगला उपसर्ग है नी, जिसका अर्थ है अभाव या निषेध। प्रयोग करेंगे निखरा, निवास, निडर, न्यून, न्याय, न्योता। अगला उपसर्ग है ऊन, यानी ऊन में से एक कम, जैसे 20 में एक कम 19, 40 में एक कम 39, और 60 में एक कम 59, और 70 में एक कम 69। अगला आपका है उपसर्ग दो, जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन। प्रयोग कैसे करेंगे? दुकान, दुबला, दुधार, दुकूल, दुसूती। और लास्ट है आपका औ। क्या है? औ या औ, जिसका अर्थ है औजार। इसका प्रयोग करेंगे औजार, अवसर, अवगुण, अवमानना, अवसान, अवज्ञा। कुछ और आपके पास शब्द हैं जिनको समझ लेंगे बहुत तीव्र गति से, जैसे सामाजिक। इसमें सम, आज, इक, ये क्या है? ये प्रत्यय है, ये मूल शब्द है आज। और सम क्या है? सम आपका उपसर्ग है। अधार्मिक उपसर्ग है, धर्म मूल शब्द है, और इक क्या है? प्रत्यय। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि इसमें मूल शब्द क्या है, इसमें प्रत्यय क्या है, और इसमें उपसर्ग क्या है। तो आप इसको समझ लीजिए। आध्यात्मिक, अधि धन आत्म धन इक। वैसे आपका पर्यावरण, पर धन आ धन वरण। इसमें देखिए दो उपसर्ग हैं, पर और आ, ये क्या है? उपसर्ग। अन्याय, आ धन नी धन आय। अप्रत्याशित, जैसे आ धन प्रति धन आस धन इत। दुराचार, दुर धन आ धन चार। वैसे आपका अत्याचार, अति धन आ धन चार। वैसे आपका है अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक। ऐसे आपका है समाचार, सम धन आ धन चार बराबर समाचार। अगला आपका अप्रभावी, आ धन प्रा धन भाव धन ई। वैसे आपका संयम, सम धन यम। अगला है संरक्षण, सम धन रक्षण। अगला आपका स्वागत, सु धन आगत, यानी सु धन आ धन गत। ऐसे आपका अगला है निराकार, निर्धन आकार, यानी निर्धन आ धन कार बराबर निराकार। बस बच्चों, आज इतना ही, और इससे बाहर उपसर्ग आपसे पूछेगा नहीं। तो आप वीडियो 1-2 बार कम से कम देख लें। ना समझ में आए तो पेन और कॉपी हमेशा ले करके बैठें, नोट्स करते जाएं, और जब आपका पेपर होगा तो आप अपने नोट्स से मिलाइएगा, तो उसी नोट्स से आपका सारा क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके सारे यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको ज़रूरी है कि पढ़ने से पहले, वीडियो देखने से पहले पेन और कॉपी ले करके बैठें। बस बच्चों, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।